धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 24 सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है ये सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 23 तक की वीडियो आपको दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने मौजूद है। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी या बीबीए के स्टूडेंट हैं और आपके सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारी वीडियो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 23 तक आपके पास जा चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखा हो भाई वो इसका डिस्क्रिप्शन खोल लेंगे, वहाँ पर पार्ट 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हमने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है और वहाँ पर उसका लिंक भी दिया गया है। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट का भी प्रयोग करके अदर वीडियोज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 60 स्टूडेंट्स took up a test. The results of those who passed the test is given below. यहाँ पर 60 छात्रों का मार्क्स जो कि दिया हुआ है, लेकिन इसमें से जो लोग पास हैं यानी जो 60 स्टूडेंट हैं उसमें से जितने स्टूडेंट पास हैं उनके यहाँ पर मार्क्स लिखे गए हैं और नीचे स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है। और ये भी कहा गया है कि यदि ये मान लीजिए कि जो 60 स्टूडेंट हैं टोटल उनका एवरेज 5.5 है तो ये बताइए कि जो बचे हुए एवरेज है फेल स्टूडेंट्स का यानी फेल स्टूडेंट्स का एवरेज क्या होगा। तो इसमें साफ साफ हमें पता लगाना होगा कि क्वेश्चन में जो 10 स्टूडेंट बच रहे हैं, क्योंकि इनका जो टोटल है ये तो 50 है जबकि कुल स्टूडेंट 60 हैं। यहाँ पर 60 में से 50 स्टूडेंट्स जो पास हैं उनके तो ये मार्क्स हैं, लेकिन जो 10 स्टूडेंट फेल हैं उनके मार्क्स का एवरेज क्या है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर उन 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखेंगे जो पास हैं। तो ये मार्क्स हो गया और ये स्टूडेंट हो गए, दोनों की मल्टीप्लाई करके हमने टोटल मार्क्स निकाल लिया। टोटल मार्क्स आया 294, जबकि ये टोटल स्टूडेंट्स हैं 50। इसका मतलब है 50 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हो गए, जबकि 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो एवरेज था 5.5 था। हमने 60 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 330 मार्क्स टोटल 60 बच्चों के आ गए। जो 10 बच्चे बच रहे हैं उनके मार्क्स कितने होंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं मार्क्स ऑफ रिमेनिंग। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी लिख देंगे, 10 स्टूडेंट्स तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो 330 ये 60 बच्चों का है, ये 50 बच्चों का है, तो माइनस करेंगे 10 बच्चों का 36 मार्क्स आ जाएगा। अब अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इक्वल टू 36 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 स्टूडेंट बचे हैं और इन स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो 36 आया हुआ है ये, तो इसको हम इसी से डिवाइड करेंगे तो बचे हुए 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स का पता चल जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर समाप्त हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है मीन वेजेज ऑफ 100 लेबर्स वर्किंग इन ए फैक्ट्री रनिंग 2 शिफ्ट ऑफ 60 एंड 40 लेबर्स रिस्पेक्टिवली इज ₹38। द मीन ऑफ 60 लेबर्स वर्किंग इन द मॉर्निंग शिफ्ट इज ₹40। फाइंड द मीन वेज ऑफ 40 लेबर्स। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कारखाने में जिसमें 2 पारियों में क्रमशः 60 और 40 श्रमिक काम कर रहे हैं। इनमें से जो है 100 श्रमिक हो जाते हैं, ये दोनों मिला के 100 श्रमिक होते हैं। इनका समांतर माध्य यानी मीन 38 है। सुबह की पारी में जो 60 श्रमिक काम कर रहे हैं यानी ये वाले, इनका समांतर माध्य है 40 यानी 40, और जो शाम की पारी के 40 श्रमिकों का समांतर माध्य है वो पता लगाने के लिए कहा है। यानी ये N1 हमारा 60 है, N2 40 है। इसको हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। N1 60 है, N2 40 है और इन दोनों का जो कंबाइन मीन है वो 38 है यानी x बार c। इसके बाद जो 60 श्रमिक मॉर्निंग वाले हैं उनका मीन यानी N1 60 है तो x बार 1 40 होगा, लेकिन x बार 2 जो शाम की पारी के 40 श्रमिक हैं इनका समांतर माध्य यानी मीन नहीं पता है यानी x बार 2 नहीं पता है, उसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम x बार c का यानी कंबाइंड मीन का फार्मूला लगाएंगे, N1 x बार 1 की मल्टीप्लाई प्लस N2 x बार 2 की मल्टीप्लाई अपॉन N1 प्लस N2, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये हो गई।
एक्स बार सी 38 यहाँ रख दिया गया प्लस n2 एक्स बार टू, n2 कहाँ है, ये रहा, एक्स बार टू ये रहा, 40 एक्स बार टू लिख देंगे, अपॉन में 60 और 40 दोनों प्लस में डाल देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों जोड़ के 100 हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई हो कि ये हो गया 2400 और ये तो यही रहेगा, इधर ये 38 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई 3800 यानी कि 3800 हो गया, बराबर होगा इक्वल टू 2400 प्लस 40 एक्स बार टू। अब ये 24 इसके बगल में जाएगा तो भाई माइनस होगा, तो 3800 में से 2400 माइनस होगा, 40 एक्स बार टू इक्वल टू 1400। तो एक्स बार टू क्या होगा, 1400 बटे 40 यानी 35। इसका मतलब है शाम की पारी के जो 40 श्रमिक हैं उनका जो मजदूरी का औसत है वो 35 होगा। इसमें एक क्वेश्चन और भी है, अरे यार तो 3 क्वेश्चन हो गया। तो 100 मदों के एक समूह का माध्य 55 है, इसमें से 40 पदों का माध्य 61 है, तो जो शेष 60 अवलोकन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पूरा ग्रुप 60 और 40 2 भागों में बंट चुका है। जो पहला पार्ट है 40 पद वाला, उसका जो मीन है यानी ये n1 हो गया और ये x बार 1 हो गया और ये n2 हो गया और x बार 2 मिस हो गया, और इन दोनों का कंबाइन मीन 55 है। तो सबसे पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन को ही लिख लेंगे। x बार c इक्वल टू 55, n1 इक्वल टू 40 और n2 60 हो गया, x बार 1 61 हो गया, x बार 2 मिस कर दिया गया यानी कि पता नहीं है। तो कंबाइन मीन का फार्मूला वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया था। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और इन दोनों की होगी यहाँ पर, और सामने x बार c यानी कि 55 ये वाला रख देंगे यहाँ पर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो भाई मल्टीप्लाई कर दो, 2440 आ गया, ये तो सामने प्लस x 60 एक्स बार 2 ही रहेगा, ये दोनों जुड़ के 100 हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 5500 हो गया, और ये 2440 प्लस 60 एक्स बार 2, अब ये इधर जा करके माइनस ही होगा यानी इसमें से ये घटेगा, और 60 एक्स बार 2 इक्वल टू यानी कि 3060। तो x बार 2 क्या होगा, 3060 को 60 से डिवाइड करेंगे 51। इसका मतलब है इसका जो मीन है x बार 2 की वैल्यू जो है वो 51 है। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है 15 बच्चों का औसत वजन 110 पाउंड है, उनमें से 5 का औसत वजन 100 पाउंड है और अन्य 5 का औसत वजन 125 है। शेष बच्चों का औसत वजन क्या है जो बचे हुए हैं। इसमें जो n1 n2 n3 यानी 15 को 5-5 करके 3 टुकड़ों में बांट दिया, n1 5 है, n2 भी 5 है, n3 भी 5 है। इन तीनों का कंबाइन मीन 15 बच्चों का टोटल 110 है, यानी x बार c 110 है और x बार 1 100 है और x बार 2 125 है और x बार 3 मिस हो गया। n1 5 है, n2 भी 5 है, n3 तो 5 है ही है क्योंकि शेष 15 में से 5 और 5 10 बचे, कितने 5 ही तो बचे। तो हम इनकी इन्फॉर्मेशन को पहले लिख लेते हैं। वैसे ही x बार c 110, n1 5, n2 5, x और n3 भी 5 है। x बार 1 100 है, x बार 2 125 है, x बार 3 क्वेश्चन मार्क है, जैसे कि क्वेश्चन में हमने बताया। अब वही कंबाइन मीन का फार्मूला लगाएंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई x बार 1 यानी 5 की 100 में, इस 5 की 125 में और इस 5 की x बार 3 में, इस प्रकार से हम यहाँ मल्टीप्लाई में डाल देंगे। n1 n2 n3 यानी 5 + 5 + 5 यानी तीनों को नीचे डालेंगे। x बार c हमारे पास 110 है, यहाँ रखेंगे। अब ये हो गया 500, ये हो गया 625 और ये हो गया 5x बार 3, ये तीनों का टोटल 15 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये 1650 हो गया बराबर, ये दोनों जुड़ के 1125 प्लस 5x बार 3 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये जो है इधर जाके इसमें से माइनस होगा बराबर 5x बार 3, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 525 आएगा। इसका मतलब है 5x बार 3 जो होगा 5x बार 3 वो 525 होगा। तो x बार 3 कितना होगा, 525/5 यानी 105 होगा। इसका मतलब है इसका जो आंसर है x बार 3 का वो 105 होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया है और इसका आंसर आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसका देखेंगे फर्स्ट वाले का, तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है 40 लेबर्स का 35 है और उधर 60 ऑब्जर्वेशंस का 51 था इसका, और इसका है 105। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया है।